हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैथ्स के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सतत भिन्न। दोस्तों, मैं इसमें आपको 5 सेकंड में सतत भिन्न के क्वेश्चन को ट्रिक से हल करके बताऊंगा और वो भी बहुत ही सरल विधि से। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। इस विधि को समझने के लिए सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे, इसमें इस ट्रिक का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब आपके बाकी सभी जगह पर एक एक प्लस प्लस दिखता हो और केवल ये जगह पर कोई अन्य अंक दिख रहे हो। इन दो जगहों को छोड़ के बाकी सभी जगह आपको एक दिखे और ये पूरे का एक बटे के रूप में ये होने चाहिए। इसी फॉर्मेट के लिए ही हम ये ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं और इस ट्रिक से कई एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए, इसको बनाते कैसे हैं इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंतिम हमारा प्लस है इसके अंश को हम पहले लिख लेंगे और उसके बाद ये हर को लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, इस अंश को पहले, फिर उसके बाद इस हर को। अब बाकी देखिए, प्लस के बाद कितने डिजिट हैं, प्लस के बाद कितने एक हैं। तो यहाँ प्लस के बाद 1, 2 और ये 3। तो प्लस के बाद 3 एक है, तो इन 3 एक के बदले मैं 3 जगह को खाली कर दूंगा, 3 जगह ब्लैंक कर दूंगा, ताकि हमारे ट्रिक में यहाँ कुछ अंक हम लिख सकें। तो चलिए, ये ट्रिक की हम शुरुआत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, पीछे से आगे को जोड़ना होता है और इसके बाद आगे में हमको उस योग को लिख देना है। तो देखिए, 3 और 4 को जोड़ा तो कितना आ गया, 7। 3 और 4 ये कहाँ से आए थे, तो 3 और 4 यहाँ से आए थे, अंश और उसके बाद हर। ध्यान रखेंगे, इसके बाद फिर क्या करना है, इस 2 को फिर जोड़ेंगे और इसको आगे लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, इन्हीं दोनों को जोड़ना है। तो 4 और 7 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 11 और इसको लिख देना है आगे। अब फिर से वही काम करूंगा, फिर से इन लास्ट के 2 को जोड़ना है और उसके मान को आगे लिख देना है। तो अब 7 और 11 को जोड़ने से आ जाएगा 18 और इस प्रकार इस भिन्न का आंसर मुझे मिल गया। इस भिन्न का आंसर है 11/18। 11/18 हमारा आंसर है। तो ये था हमारा ट्रिक। आप इसको बेसिक से भी अगर हल करते तो भी आपका आंसर 11/18 ही आएगा। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं एग्जाम के प्रश्न को। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है वो टीईटी 2016 का प्रश्न है। तो चलिए, इसको इसी ट्रिक के मेथड से हम हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं इस प्रश्न को देखूं तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ट्रिक के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक को बस पहले मैं ट्रिक से हल कर देता हूँ। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ अंश और हर को लिख देंगे। अंश 1 है, हर 2 है। उसके बाद प्लस के बाद कितने एक है, तो प्लस के बाद 1 और ये 2। तो इसलिए मैं 2 जगह यहाँ पर खाली कर दूंगा। अब मुझे क्या करना होता था, यहाँ से 2-2 का पेयर को हमको योग करते चलना है। तो इसको जोड़ूंगा इससे, तो 1 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 3, और 3 को आगे लिख देना है, मैंने लिख दिया। अब फिर से इससे जोड़ूंगा इसको, तो 2 को 3 से जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5, और इस प्रकार यहाँ तक का जो मान है वो आ गया 3/5। मेरे यहाँ तक का मान है, लेकिन मुझे चाहिए 1 प्लस इतने का मान। तो इतने का मान मैंने कितना निकाला है, 3/5। तो 3/5 मैंने लिख दिया। मैं आप लोगों को पीछे के क्लास में ये भी बता चुका हूँ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 3/5। तो अब हम इसको हल करने का तरीका हमें पता है। इसका गुणा इसके साथ करना होता है और जो भी यहाँ पर मान आया उसको इसके साथ जोड़ना है, यही अंश बनेगा। तो मैं वही काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 5 का गुणा 1 से किया, 5 एकम 5, और इस 5 में 3 को जोड़ दिया तो हो गया 8। और इस प्रकार ये अंश बना, और जो हर है उसमें हम जो बटे के रूप में था उसको ही हम रख देते हैं। इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो है 8/5, और 8/5 जो आपके ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अब अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो व्यापम 2016 का प्रश्न है। तो चलिए, इसको हल करते हैं इसी ट्रिक से। तो फिर से ये जो प्रश्न दिख रहा है वो यहाँ से यहाँ तक हमारे ट्रिक में दिख रहे हैं और इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये ट्रिक वाले पोर्शन को हम पहले हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो अंतिम पॉइंट है इसके अंश और हर को लिख देना है। मैंने 1 और 3 को लिख दिया। अब देखते हैं कितने प्लेस है,
यहाँ पर प्लस के बाद 1 और ये 2, तो इस प्रकार मुझे 2 जगह खाली कर देना है आगे के लिए। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अब हमको जोड़ते चलना है पीछे से एक आगे को। तो यहाँ से 1 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 4। अब फिर से इस 3 से इस 4 को जोड़ूंगा और उसको आगे लिखूंगा, तो 3 में 4 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। यहाँ पर मेरा जो आंसर आया है, इतने का जो मान आया है वो 4/7 है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए 1 प्लस इतने का, तो इसलिए मैं उसको 1 प्लस कर दूंगा इस मान में, तो ये हो गया 4/7। अब इसको अगर हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 4/7। अब देखते हैं ऐसा हमारे ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऐसा आंसर हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा और आगे हल करते हैं। इसका मान हो जाएगा, आगे हम हल करें तो इसका गुणा इसके साथ और उसको जोड़ देंगे हम इसमें, तो 7 एकम 7, 7 में हम 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, और बटे के रूप में हम लिख देंगे नीचे में हर में इस 7 को ही, ये हमारा हो गया 7। और इस प्रकार हमारा जो आंसर आया वो 11/7 है, जो आपके ऑप्शन डी में दिख रहे हैं, द में दिख रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से हमने इस चैप्टर को समझा है। तो इसी प्रकार के मजेदार ट्रिक एवं जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।